हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हेलोएल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज का बी टाइप। हमने पहले ए टाइप की रिएक्शंस की थी जो थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आज हम बात करेंगे एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन विद हेलोएल्केन्स। तो बी टाइप्स में देखिए कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शंस आती हैं और वो हैं क्या क्या, उन पे सभी पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की नेमिंग रिएक्शन देखते हैं बी टाइप्स के अंदर। तो बी टाइप्स है सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो देखिए सक्रिय धातुओं के साथ रिएक्शंस, हम सबसे पहले बात करते हैं सोडियम मेटल के साथ। सोडियम मेटल के साथ में आती है देखिए वुड्स रिएक्शंस आती है। क्या है वुड्स रिएक्शंस और ये किस किस को मिलाने से बनती है। एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। और एल्केन के बनने को ही कहते हैं वुड्स रिएक्शंस। कैसे बनाते हैं उसको देखिए रिएक्शन के माध्यम से हम उसको समझते हैं। तो एल्किल हैलाइड RH प्लस सोडियम मेटल और एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए एल्किल हैलाइड्स, ये है सोडियम मेटल और ये है एल्किल हैलाइड। तो इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, तो देखो ये एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होके क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं, यानी R सिंगल बॉन्ड R और फिर प्लस में बनेगा NaH सोडियम हैलाइड। तो ये बना एल्केन और इसे कहते हैं सोडियम हैलाइड। ये बना सोडियम हैलाइड। तो अब इसमें क्या है देखो, एक Na मेटल एक हेलोजन जोड़ सकती है क्योंकि Na की वैलेंसी है 1, X की भी वैलेंसी 1 है। तो एक Na यानी एक सोडियम मेटल एक हेलोजन जोड़ सकती है, लेकिन यहाँ से हेलोजन कितने फ्री हो रहे हैं, 2। इसलिए सोडियम मेटल में कितनी लेनी पड़ेगी हमें, 2। तो यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से। ठीक है, क्योंकि देखो Na पे पॉजिटिव 1 और X पे क्या होता है, नेगेटिव 1। ये इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 1, तो ये इधर आ जाएगी, ये चली जाएगी इधर, तो ये बन जाएगा NaH सोडियम हैलाइड बनेगा। तो वुड्स रिएक्शंस यही है कि दो एल्किल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ ईथर की प्रेजेंस, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मिलकर के क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। और वुड्स रिएक्शंस का हम मोस्ट ज़्यादातर कन्वर्जेंस में वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ हमें कार्बन चेन को बढ़ाने की जरूरत होती है। यानी कन्वर्जेंस में जब हमें कार्बन चेन को बढ़ाने की जरूरत होगी तो वहाँ पे हम वुड्स रिएक्शंस का यूज करेंगे। अब देखो वुड्स रिएक्शंस में R की जगह हम क्या ले सकते हैं, CH3 मिला सकते हैं, CH3Br प्लस सोडियम मेटल, यहाँ पे क्या मिलेंगे Br और ये क्या है CH3। तो वही है ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखो इसका नाम है मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। ये सोडियम मेटल, सोडियम मेटल और ये मिथाइल ब्रोमाइड है। तो मिथाइल ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए। अब ये सोडियम मेटल के साथ क्या बना लेंगे, देखो CH3 से जुड़ जाएगा तो बन जाएगा एथेन, यानी ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस में क्या बन जाएगा NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड।
देखो 2 Br खाली हो रहे हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करा तो बनेगा एथेन। तो देखो इसमें मेन चीज समझने की है क्या, मेन चीज ये है कि देखो हम एक कार्बन लेके चल रहे हैं, यानी 2 रिएक्टेंट में 2 कार्बन लिए, लेकिन एक ही प्रोडक्ट में हमें 2 कार्बन मिलते हैं, तो इसलिए कार्बन यहाँ क्या हो रहा है, कार्बन एटम की संख्या बढ़ जाती है, किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर बढ़ जाती है। तो इसमें कार्बन चेन को बढ़ाने में इसका यूज हुआ है। अब जैसे हम और भी बना सकते हैं, मान लो एथेन बनाना है मुझे, ब्यूटेन बनाना है, C2H5Br, फिर प्लस सोडियम मेटल, फिर C2H5Br। तो मैंने इथाइल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए और दोनों मॉलिक्यूल्स को सोडियम मेटल से रिएक्शन कराई, इथाइल ब्रोमाइड, ये हमें पता ही है सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल। तो देखो इन द प्रेजेंस ऑफ, वही है ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा यहाँ से C4H10 बना दो, अच्छा C2H5 बना दो, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 और प्लस में बनेगा NaBr के 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ भी कितने को मल्टीप्लाई 2 के, ये बन जाएगा ब्यूटेन, ये वाला। तो ये सब वुड रिएक्शंस के अंदर आती है। तो वुड रिएक्शंस में मैंने क्या है, प्रोडक्ट कौन सा बनता है, हमारा एल्केन प्रोडक्ट बनता है, और कार्बन एटम्स की संख्या रिएक्टेंट से क्या हो जाती है, इसमें डबल हो जाती है, तो इसी को कहते हैं वुड रिएक्शंस। ठीक, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरी रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। बी टाइप की दूसरी रिएक्शंस है हमारी विद मैग्नीशियम मेटल। तो मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं और देखते हैं क्या बनता है वहां से। तो बी टाइप के सेकेंड रिएक्शंस, तो नंबर 2 हेडिंग है, नंबर 2 विद मैग्नीशियम मेटल, विद मैग्नीशियम मेटल, ये तो एल्किल हैलाइड की जब हम मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन करते हैं ईथर की प्रेजेंस में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त होता है। क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम ईथर की प्रेजेंस में ईथर को लेके बनाते हैं, तो इस तरह किसी भी प्रोसेस द्वारा हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर से ईथर को अलग नहीं कर सकते, तो ईथर की इम्प्योरिटीज के अंदर रहते हैं ग्रिग्नार्ड के, जो उसके लिए कैटलिस्ट का वर्क करती है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो देखो ये एल्किल हैलाइड RH प्लस मैग्नीशियम मेटल मिलाए, मैग्नीशियम मेटल किसकी प्रेजेंस में मिलाते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में लेंगे तो क्या बन जाएगा RMgX, इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, RH क्या है, एल्किल हैलाइड, RH है एल्किल हैलाइड, और ये है मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, तो ये बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये कैसे बना देखिए, RMg और H, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका एटॉमिक नंबर है लगभग मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल में 7, इसके पास कितने हैं यहाँ पर 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास अब हो जाएंगे 2 R में CH3S, और इसके पास है ना एक न्यूट्रल, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है 7, ये वाला, ये। तो देखो ये कैसे करेंगे, ये कैसे शेयरिंग होगी, इसमें देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स एक तो इसको दे देगा, तो इस पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा तो इस पे भी क्या आ जाएगा नेगेटिव, इस पे कितना चार्ज आ जाएगा 2 पॉजिटिव, यानी एक तो एल्किल ग्रुप को मिला इलेक्ट्रॉन इसलिए एल्किल पे नेगेटिव,
एक X को मिला इसलिए X पे नेगेटिव, और दोनों के साथ मैग्नीशियम क्या बना लेगी, मैग्नीशियम बना लेगी यहाँ पे आयनिक बॉन्ड। तो ये RMgX ऐसे बनेगा। तो R पे क्या है, पूरे पे नेगेटिव। अब देखो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो हम जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो हम इसको लिखेंगे R नेगेटिव और MgX, इस पे आ जाएगा 1 पॉजिटिव, ऐसे लिखेंगे। क्योंकि देखो जब पॉजिटिव दो में से नेगेटिव एक कम करेंगे तो कितना बचेगा, पॉजिटिव 1 बचेगा। तो R नेगेटिव MgX बनेगा 1 पॉजिटिव। इसके बाद अब देखो ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद अब हम नंबर 3 पे बात करते हैं। नंबर 3 रिएक्शन है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। नंबर 3 है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये भी नेमिंग रिएक्शंस है। फ्रैंकलैंड रिएक्शंस क्या होती है, सारे ध्यान रखना हमारे बी टाइप में मेटल के साथ रिएक्शंस चल रही है। तो हमने पहले सोडियम मेटल से रिएक्शन कराई, फिर मैग्नीशियम मेटल, इस बार हम कराते हैं जिंक मेटल से। तो जब एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स जिंक मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो वो भी क्या बनाते हैं, एल्कीन बनाते हैं। और एल्केन का बनना ही कहलाता है फ्रैंकलैंड रिएक्शंस। क्या है फ्रैंकलैंड रिएक्शंस, उसको रिएक्शन से हम देखते हैं। तो एल्किल हैलाइड RH फिर प्लस जिंक मेटल, इसमें भी एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए, ये एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ये क्या है जिंक मेटल, जिंक मेटल, और ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखो भी यहाँ क्या है, क्योंकि Zn की वैलेंसी कितनी होती है 2, Zn की वैलेंसी 2 है, X की वैलेंसी होती है 1। तो एक जिंक मेटल दो हेलोजन अपने साथ जोड़ सकती है। कैसे जोड़ सकती है, जैसे जिंक की वैलेंसी कितनी है 2 पॉजिटिव, हेलोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1 नेगेटिव। तो जब ये जुड़ेगा 2 इधर चला जाएगा 1 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ZnX2 बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों हेलोजेंस यहाँ से जब फ्री हो जाएंगे तो दोनों किससे जुड़ जाएंगे, Zn से। तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड R फिर प्लस यहाँ से बन जाएगा ZnX2। तो ये भी क्या बनेगा Alk, और ये है जिंक हैलाइड, ये क्या है जिंक हैलाइड। तो देखो ये रिएक्शंस वुड्स रिएक्शंस के एक तरह ही है, वुड्स रिएक्शंस की तरह है, केवल सोडियम मेटल की जगह क्या आ गया, यहाँ पर जिंक मेटल आ जाती है, और वहां सोडियम हैलाइड की जगह यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक हैलाइड बनेगा। इसी को कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शंस। इसको और दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं, तो सिंपल वे में दिखाया हमने, दूसरे तरीके से इसको कैसे दिखा सकते हैं उस पर डिस्कस करते हैं क्या है। तो देखो दूसरे तरीके से इसको कैसे दिखाएंगे। फ्रैंकलैंड रिएक्शंस को देखो, ये जैसे मान लीजिए C2H5, यहाँ पे मैंने ले लिया Br फिर प्लस, इसमें क्या मिला दिया मैंने जिंक, और यहाँ पे मिलाया फिर मैंने Br C2H5, वही है ड्राई ईथर की प्रेजेंस, ड्राई ईथर की प्रेजेंस। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या है डाइअल्किल जिंक बना है C2H5 होल ट्वाइस Zn, क्या बन जाएगा यहाँ पे C2H5 को होल ट्वाइस Zn, और फिर प्लस क्या बन जाएगा ZnBr2 बन जाएगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर C2H5 का होल ट्वाइस Zn और फिर प्लस डाइथाइल जिंक बन जाएगा, और क्या बनेगा ZnBr2, क्या बन जाएगा यहाँ से ZnBr2। तो इसको बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पे जिंक 2 है तो यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो दो इथाइल ग्रुप किससे जुड़ गए, जिंक से, क्योंकि Zn की वैलेंसी कितनी है 2, और एल्किल ग्रुप की वैलेंसी कितनी है, C2H5 की वैलेंसी है 1, तो ये 2 इधर 1 इधर, तो क्या बन जाएगा C2H5 होल ट्वाइस, यानी डाइइथाइल जिंक प्लस जिंक ब्रोमाइड।
ये भी फ्रैंकलिन रिएक्शंस ही है, इसको भी दिखा सकते हैं, इसको भी हम बना सकते हैं। इसके बाद ये फ्रैंकलिन रिएक्शंस हुई, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं न्यू नेमिंग रिएक्शंस। क्या है? न्यू नेमिंग रिएक्शंस की तरफ देखते हैं। देखो कोरेहाउस रिएक्शन, फोर्थ नेमिंग रिएक्शन है। देखो कोरेहाउस रिएक्शंस। कोरेहाउस तो कोरेहाउस रिएक्शंस ये भी नेमिंग रिएक्शंस है, और ये बनती किस किस को मिलाने से? इसमें मोस्टली ज्यादातर क्या है, सभी में अधिकतर एल्केन बनता है। लेकिन ये कैसे बनाएंगे हम इसको? एल्किल हैलाइड के इसमें रिएक्शन कराते हैं डाई एल्किल कॉपर लिथियम के साथ। तो जब एल्किल हैलाइड की डाई एल्किल कॉपर लिथियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम रिएक्शंस कराते हैं तो बनता क्या है प्रोडक्ट, उस पे देखते हैं और डिस्कस करते हैं क्या। तो देखिए एल्किल हैलाइड यानी डाई एल्किल कॉपर C2H5 का होल ट्वाइस डाई एल्किल कॉपर और ये बन गया लिथियम। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम एल्किल हैलाइड के साथ। एल्किल हैलाइड इसके प्रेजेंस में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शंस कराते हैं। तो देखो इसमें बनेगा क्या? C2H5 को होल ट्वाइस Cu Li R सिंगल बॉन्ड X, एल्किल ग्रुप एक तो किससे जुड़ेगा? Cu से जुड़ेगा। तो देखो ये बनेगा C2H5Cu कॉपर एल्किल। एक तो कॉपर एल्किल बन गए और दूसरे क्या बनेगा फिर? C2H5 सिंगल बॉन्ड R, यानी ये बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड R फिर प्लस। देखो एक एल्किल ग्रुप तो कॉपर से जुड़ गए, एक एल्किल ग्रुप किससे जुड़ेगा? R से जुड़ गया, बचा क्या? LiX, लिथियम हैलाइड बनेगा LiX। अब बैलेंस करके देखेंगे इसको क्या क्या बना है। C2H5 के दो, C2H5 एक ये 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। इसका अलग कॉपर 1 Li भी 1 X कितने हमारे पास 1 Li1। तो ये बनेगा कॉपर इथाइल कॉपर और ये बनेगा एल्केन। अब हम इसको चाहे तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं R2CuLi फिर प्लस R सिंगल बॉन्ड X, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो देखो डाई एल्किल कॉपर लिथियम के एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराने पर क्या बनता है? एल्केन। तो पहले तो देखो इसको तो मान लो R डैश है, इसको दोनों को एल्किल ग्रुप को मैंने इस बार डिफरेंट कर दिया। दोनों एल्किल ग्रुप ध्यान रखना, एल्केन में जब दो एल्किल ग्रुप, ऐसा एल्केन जो दो सेम एल्किल ग्रुप के मिलने से बनेगा उसको कहते हैं सिमेट्रिकल एल्केन, और ऐसा एल्केन जो डिफरेंट एल्किल ग्रुप के मिलने से बना है उसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल एल्केन। तो यहाँ पे अब जो बनेगा वो बनेगा अनसिमेट्रिकल एल्केन। कैसे होता है अनसिमेट्रिकल एल्केन वो देखें। तो देखो यहाँ पे बनेगा R सिंगल बॉन्ड R डैश, यानी ये वाला एक एल्किल ग्रुप R डैश से जुड़ गए। अब यहाँ बचा RCu, तो यहाँ बन जाएगा एल्किल कॉपर RCu। फिर इसके बाद देखो RCu बन गया, एक R डैश से जुड़ गए। अब बचा Li पॉजिटिव है और X नेगेटिव, तो ये बन जाएगा लिथियम हैलाइड। तो इसी को क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल एल्केन। अनसिमेट्रिकल एल्केन ये वाला, और ये बनेगा एल्किल कॉपर। ये क्या बनेंगे? एल्किल कॉपर, और ये बना लिथियम हैलाइड, ये बना लिथियम हैलाइड। तो इस रिएक्शंस को कहते हैं हम कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शंस कहते हैं। तो कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शंस ये हुई। अब नेक्स्ट बात करते हैं और क्या है? सोडियम और लेड मिक्स मेटल के साथ एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस। क्या बनता है?
उस पर भी डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है विद मिक्स मेटल्स। आपके मिक्स मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं। मिक्स मेटल्स ऑफ NaPb, NaPb के साथ। तो देखो मिक्स मेटल सोडियम प्लस लेड, इनके साथ एल्किल हैलाइड के रिएक्शंस कराते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो देखो ये बनेगा एल्किल हैलाइड RH फिर प्लस NaPb, किसके प्रेजेंस में, ये भी होगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में हो गए, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो देखो कॉपर एल्किल लिथियम के साथ जो कराइए यहाँ पर, ये जिंक कॉपर यानी किसके प्रेजेंस में, जिंक कॉपर का मिश्रण ले सकते हैं, जिंक कॉपर मिक्स मेटल्स ये वाला। तो जिंक कॉपर मिक्स मेटल के साथ भी रिएक्शन हम करा सकते हैं। इसके बाद एल्किल हैलाइड के सोडियम लेड मिक्स मेटल के साथ रिएक्शंस कराते हैं और देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे बनेगा R4Pb फिर प्लस, यानी इसे कहते हैं टेट्रा एल्किल लेड। जो पेट्रोल है, पेट्रोल में अब स्फोटन रोधी के लिए हम एक एजेंट का यूज करते हैं, सब्सटेंस का यूज करते हैं, जिनको कहते हैं TEL, टैल यानी टेट्रा इथाइल लेड, जो अपस्फोटन रोधी का काम करता है। तो यहाँ पे वही है टेट्रा एल्किल लेड क्या है, अपस्फोटन रोधी पदार्थ। तो यहाँ पे बनेगा टेट्रा एल्किल लेड, यानी लेड की वैलेंसी 4, एल्किल ग्रुप की वैलेंसी 1। तो लेड की वैलेंसी कितनी है, 4 पॉजिटिव, और एल्किल ग्रुप की वैलेंसी कितनी है, 1 नेगेटिव। तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, R4Pb बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी इसके पैरों में, इसकी वैलेंसी इसके पैरों में चली जाएगी। जब दो आयंस आपस में जुड़ते हैं तो वैलेंस उनके एक दूसरे पर शिफ्ट हो जाती है। इसकी वैलेंसी दूसरे के पैरों में चली जाएगी, इसकी वैलेंसी इसके पैरों में आ जाती है, और वो आयंस जुड़ करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो देखो यहाँ पे ऐसे हुआ, यहाँ पे बचा क्या, R। अब यहाँ पे बनेगा NH सोडियम हैलाइड बन जाएगा, और फिर प्लस, और क्या बनेगा, Pb बन जाएगा, और क्या बनेगा भी, लेड मेटल। तो देखो इसे कहते हैं टेट्रा एल्किल कॉपर, टेट्रा एल्किल लेड ये वाला, और ये क्या है, ओनली लेड। तो टेट्रा एल्किल लेड, ये टेट्रा एल्किल ये कर दीजिए, तो यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की। हैलोजन भी 4 हो गए, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ भी कितने से हो जाएगी, 4 से। तो फिर यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगी, 3 से हो जाएगी। तो इस तरह एल्किल हैलाइड की हमने जब सोडियम लेड की मिक्स मेटल के साथ रिएक्शंस करेंगे तो टेट्रा एल्किल लेड या टेट्रा इथाइल लेड, क्योंकि एल्किल ग्रुप की जगह इथाइल ग्रुप ले लेंगे तो बन जाएगा टेट्रा इथाइल लेड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, TEL, टेट्रा इथाइल लेड बनेगा। तो ये रिएक्शंस भी केमिकल प्रॉपर्टी यानी इसके हुए बी टाइप्स। बी टाइप्स में देखो नेमिंग रिएक्शंस आई, वुड्स रिएक्शंस, फ्रैंकलैंड रिएक्शंस, कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शंस, 3 नेमिंग रिएक्शंस आए, और वुड्स रिएक्शंस इन सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इसके बाद अब हम बात करते हैं सी टाइप। सी टाइप में क्या है, विलोपन अभिक्रियाएं। विलोपन अभिक्रिया मींस एलिमिनेशन रिएक्शंस है, उसमें क्या है, सैडजैप नियम लगता है। अब इसमें देखिए क्या है, एल्किल हैलाइड में क्योंकि हेलोजन है, हेलोजन क्या करता है, हेलो एल्किन में से हाइड्रोजन को लेके बाहर निकलता है, यानी जब हेलोजन उसमें से बाहर निकलेगा तो हेलो एल्किन में से एक हाइड्रोजन को बाहर लेके निकलेगा। अगर आप प्राइमरी एल्किल हैलाइड में से HX बाहर निकालें तो इसका लिए क्या सिंपल रूल अप्लाई होगा। लेकिन अगर हम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की बात करेंगे तो वहाँ पे लगेगा सैडजैप रूल लगेगा। और सैडजैप रूल क्या होता है उस पर डिस्कस करते हैं, उससे पहले एक बार देख लें डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है क्या। तो न्यू हेडिंग है हमारी सी टाइप, क्या है, विहाइड्रोहैलोजनीकरण या एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो चलिए डिस्कस करते हैं सी टाइप के। तो सी टाइप रिएक्शंस है,
तो देखिए सी टाइप, सी टाइप रिएक्शंस, सी टाइप रिएक्शंस है नंबर फर्स्ट। सी टाइप में कौन सी आती है? एलिमिनेशन रिएक्शंस, यानी विलोपन अभिक्रियाएं। विलोपन अभिक्रिया, इसमें क्या है, कोई ना कोई सिंपल मॉलिक्यूल का विलोप होगा, उसी को कहते हैं विलोपन रिएक्शंस या एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो देखिए, यानी जब हम विलोपन रिएक्शंस के अंदर हम हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को बाहर निकालते हैं तो उसको कहते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन या विहाइड्रो हैलोजनीकरण। तो हम विलोपन में किसको दिखाएंगे? HX का विलोप करेंगे, यानी वो रिएक्शंस क्या कहलाएंगे हमारी? विहाइड्रो हैलोजनीकरण या कहते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या है उसको देखते हैं। तो देखिए सी टाइप की नंबर 1 हेडिंग है विहाइड्रो हैलोजनीकरण, विहाइड्रो हैलोजनीकरण। विहाइड्रो हैलोजनीकरण या कहते हैं इसको डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो देखो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, डी माने विलोप होना, हाइड्रो हैलोजन माने हाइड्रोजन हैलोजन का विलोप होना। तो इसका मतलब ये है कि इसमें किसका विलोप होगा? HX का विलोप होगा। इसी को कहते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन किस किस पे लगता है पहले देखते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो देखो इसमें जैसे ये है CH3 CH2X, ये एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे जोड़ दो हैलोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और इसमें मिला दीजिए एल्कोहलिक KOH। क्या मिला दें इसमें? एल्कोहलिक KOH। इसको हीट कर दीजिए। तो देखो जब हम एल्किल हैलाइड की एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्किल प्रोडक्ट बनेगा और एल्किल प्रोडक्ट बनने में क्या होगा? HX का होगा विलोप। HX का देखो ये वाला HX है, इसका विलोप होना ही कहलाता है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो देखिए डीहाइड्रो हैलोजिनेशन क्या है? यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ से हैलोजन निकाल दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा विलोपन। तो देखो यहाँ से कैसे हो जाएगा? ये नेगेटिव बनेगा, ये बनेगा पॉजिटिव, और यहाँ से ये पार्शियली नेगेटिव होगा, ये बनेगा पार्शियली पॉजिटिव। अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ जाएंगे और ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर बनाएंगे एक पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो ये कैसे बनेगा? देखो ये CH2, यानी ये बनेगा CH2 ऐसे बनेगा और एक बॉन्ड और बढ़ जाएगा, ये बन जाएगा CH2 और साथ में क्या बन जाएगा? HX, यानी इसे कहते हैं इथाइलीन बनेगा। ये क्या बनेगा? इथाइलीन, और ये बनेगा हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड ये बना, और ये है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड ये बना। तो देखो ये डीहाइड्रो हैलोजिनेशन है। यहाँ देखो HX का विलोप हो गया, यानी ये एलिमिनेशन रिएक्शंस है और HX का विलोप होना ही क्या कहलाता है? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डी माने विलोप होना, किसका? हाइड्रो हैलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन हैलोजन का विलोप होना, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो और देखो और रिएक्शंस हम इसमें बना सकते हैं, जैसे मान लो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2X। तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम CH3, CH2 को भी कैसे लिख सकते हैं? ये CH2, और यहाँ भी इसको भी लिख सकते हैं हम CH2X। तो ये X आ गया, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, सब पे क्या है? इन पे हाइड्रोजन एटम्स। तो ये कौन सा एल्किल हैलाइड है? प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अब हम इसे क्या मिलाएंगे? एल्कोहलिक KOH मिलाते हैं, एल्कोहलिक KOH, ये वाला एल्कोहलिक KOH मिला दिया हमने, एल्कोहलिक KOH,
ये अल्कोहलिक KOH मिला दिए। अब इसमें देखो फिर HX का विलोप होगा, ये वाला HX का विलोप हो जाएगा और फिर एल्किन प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो लेकिन यहाँ पे KOH प्लस HX ले रखा हमने, तो यहाँ पे K पॉजिटिव X से जुड़ के क्या बना लेगा KX, यानी इसकी रिएक्शन हो जाएगी KOH प्लस HX मिलके क्या बना लेंगे यहाँ पर KX और प्लस में बन जाएगा H2। यानी देखो ये बेस वो एसिड बन रहा है, दोनों बनाएंगे सॉल्ट। तो KOH प्लस HX क्या बनेंगे पोटेशियम हैलाइड प्लस वाटर बनेगा। सेम ऐसे यहाँ पे बनेगा, देखो ये HX ये दो खाली हो रहे, 2 सिग्मा एक पाई बॉन्ड बनाएंगे और HX हो जाएगा बाहर, यहाँ से HX निकलेगा, यहाँ से तो HX बाहर निकल जाएगा, 2 सिग्मा मिलकर एक बनाते हैं पाई बॉन्ड। तो ये वही बनेगा KX फिर प्लस ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 फिर प्लस क्या बना KX फिर बनेगा H2। तो ये बनेगा प्रोपेन, क्या बनेगा इसमें प्रोपेन। और ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड। तो ये भी क्या है सब कौन सी रिएक्शंस है एलिमिनेशन रिएक्शंस यानी विलोपन रिएक्शंस। इसको कॉपी करो फिर देखते हैं सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। तो देखिए भी सेकेंडरी अल्किल हैलाइड क्या है। सेकेंडरी अल्किल हैलाइड पे सैडजैक नियम लगेगा। क्या है सैडजैक नियम वो देखते हैं। तो एक सेकेंडरी अल्किल हैलाइड यानी सैडजैक नियम है क्या। एक तो सबसे पहले सैडजैक नियम सेकेंडरी अल्किल हैलाइड पे लगता है। अभी सैडजैक नियम क्या है, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड में जो हैलोजन परमाणु है वो 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा। उसमें जो हैलोजन एटम है वो पास वाले उस कार्बन से हाइड्रोजन मिलेगा उसको, यानी पास वाले उस कार्बन से हाइड्रोजन लेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है कम, और क्या बनता है एल्कीन प्रोडक्ट बनता है। इसी को कहते हैं सैडजैक नियम। ठीक है, तो एक बार ध्यान से सुनिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी सेकेंड अल्किल हैलाइड में जो हैलोजन परमाणु है वो पास वाले उस कार्बन से हाइड्रोजन लेता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती है, और 2 सिग्मा के मिलने से फिर पाई बॉन्ड बनेगा और एल्किन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो क्या है सैडजैक नियम, उस पर डिस्कस करते हैं। तो सैडजैक नियम, सैडजैक नियम तो देखिए सैडजैक नियम क्या है। CH3 CH2 यहाँ पे आ जाएगा X, यहाँ पे ले लो हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएंगे इस पे सब पे हाइड्रोजन ये वाला। तो देखो ये कितने डिग्री पर है 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो कौन सा अल्किल हैलाइड है सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, ये है सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। इसमें मिलाते हैं अल्कोहलिक KOH, क्या मिलाते हैं इसमें अल्कोहलिक KOH। अब देखो सैडजैक नियम क्या कहता है, ये जो हैलोजन परमाणु है क्योंकि इसमें HX का विलोप होगा क्योंकि हमारे वी हाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शंस है, तो इसमें X को HX बनाने के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए। अब ये X पास वाले उस कार्बन से हाइड्रोजन लेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती है। तो देखो इस X के पास वाला कार्बन एक ये है और एक ये, तो इस कार्बन पे तो 2 हाइड्रोजन है लेकिन इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो पास वाले इस कार्बन से हाइड्रोजन लेगा HX बनाने के लिए। तो इधर से तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, इधर से चला जाएगा X और 2 सिग्मा खाली में फिर पाई बॉन्ड बनेगा, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और फिर प्लस बनेगा KX और फिर प्लस बना H2। तो ये बनेगा 2 ब्यूटेन, ये क्या बनेगा 2 ब्यूटेन। तो देखो सैडजैक नियम यही है, यदि ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु पास वाले उस कार्बन से, देखो ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है लेकिन इसके पास वाला कार्बन एक ये है और एक कार्बन पास में इसकी ये है, तो दोनों कार्बन पे देख लो जिस पर हाइड्रोजन कम है उसी कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा।
तो इस X को देखो, पास वाले कार्बन ये और ये, इस कार्बन पे तो 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो X के साथ इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ के निकलेगा। इसी को कहते हैं सैडजेफ नियम। ठीक, तो इसी को सैडजेफ नियम है, और क्या बनना है लास्ट में, एल्किन प्रोडक्ट बनना है, यही सैडजेफ नियम होता है। ठीक, तो अब ये हुए इसके डी टाइप और सी टाइप पे डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके डी टाइप्स के रिएक्शंस। तो आज का लेक्चर समाप्त करते हैं और मिलते हैं न्यू लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।